जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, गुणायतन में विराजमान मनोग मुनि संघ की नमस्ते गुरुवर नमस्ते। आज का दिन संपूर्ण श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा गौरवशाली दिन है। आज की तिथि में परम पूज्य गुरुदेव को मुनि मुद्रा मिली। अगर इस दृष्टि से देखें तो यह एक घटना मात्र है, और इस तरह की घटनाएं तो रोज होती है। भगवान महावीर से लेकर आज तक प्रतिदिन अनेक अनेक मुनियों ने दीक्षा ली। मेरी दृष्टि में इसलिए आज की तिथि महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस तिथि को इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि आज गुरुदेव को मुनि मुद्रा मिली, अपितु मेरी दृष्टि में ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन मुनि मार्ग खुला प्रवर्तित हुआ। हम सबको इतिहास पता है कि परम पूज्य गुरुदेव की मुनि दीक्षा से पूर्व हमारे देश में मुनि मार्ग की क्या स्थिति थी। देश में बहुत थोड़े ही मुनि थे। चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य शांति सागर जी महाराज ने विलुप्त होते हुए मुनि मार्ग का प्रवर्तन किया। उसके बाद मुनि महाराज तो थे, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग मुनियों से विमुख होकर जी रहा था। उन सब की कुछ ऐसी धारणा थी कि पंचम काल में सही मुनि नहीं हो सकते। इस धारणा से ग्रसित समाज के बीच आचार्य गुरुदेव का आविर्भाव पूरे के पूरे मुनि मार्ग के पल्लवन का आधार बना। मुझे याद आ रही है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की वह बात, जिसे उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा था। जैन संदेश के संपादकीय लेख में एक नए नक्षत्र का उदय। और ये न केवल उन्होंने लिखा, मैंने उसे पढ़ा भी और अनेक बार वाचनाओं में उनके मुख से सुना भी। जब गुरुदेव ब्यावर में विराजमान थे, ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के उपरांत, पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री अपने कुछ विद्वत मित्रों के प्रेरणा से उधर गए तो आचार्य महाराज के दर्शन किए। दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए, मुग्ध हो गए। और मुग्ध होने के बाद एकदम चरणों में शरणागत हो गए। अपने पूरे भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने कुछ इन शब्दों में दी कि मेरी तो मुनियों से श्रद्धा ही उठ चली थी। मैं नमोकार मंत्र के भी 2 ही पदों का उच्चारण करता था, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम।
बाकी आर्यानम वध्यानम नवोलो ये सब सावनम का जाप नहीं करता। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं तब से मुझे नमोकार मंत्र के 5 पद जीवंत लगने लगे। उन्होंने टिप्पणी की कि मैं अपने उन तमाम मित्रों से कहना चाहता हूँ जिनकी किन्हीं कारणोंवश मुनियों से श्रद्धा उठ चली है, एक बार आचार्य महाराज के दर्शन अवश्य करें। मेरा पक्का विश्वास है कि उनकी धारणा अवश्य पलटेगी। मैं समझता हूं ये अभिव्यक्ति एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत बन गई। सभी को पता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिगंबर जैन समाज में कैसा विप्लव खड़ा था। एक वर्ग तेजी से इस धारणा को पुष्ट करते हुए फैल रहा था कि पंचम काल में कोई मुनि नहीं हो सकते। ऐसी घड़ी में गुरुदेव का आना और इस बात को प्रमाणित कर देना कि पंचम काल में भी यथार्थ मुनि हो सकते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कभी कभी सोचता हूं काश आचार्य महाराज का आविर्भाव नहीं हुआ होता तो क्या होता। पूरी समाज आस्था विहीन हो जाती। हम सब बड़े भाग्यशाली कि ऐसे विषम दौर में हमें ऐसे गुरु मिले। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। गुरु को पहचानना, गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का हो जाना और गुरु के मार्ग को आगे बढ़ाना। गुरु को पहचानना बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोग हैं जो गुरु को पहचानते हैं। प्राय आप गुरु को एक व्यक्ति के रूप में देखते हो। अगर तुमने गुरु को एक व्यक्ति के रूप में देखा तो तुमने गुरु को कभी पहचाना ही नहीं। गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु परम तत्व है जो तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं, जो तुम्हारा रास्ता प्रशस्त करने वाले हैं, जो तुम्हारा निज से नाता जोड़ने वाले हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पहचान कराने वाले हैं, वो गुरु हैं। अगर आप किसी नामधारी व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकारते हो तभी मान करके चलना तुमने अभी गुरु का परिचय ही नहीं पाया। और गुरु में किसी परम तत्व के दर्शन करते हो तो समझ लेना तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया। शास्त्रों में गुरु की कितनी महिमा बताइए। ये व्यक्ति की महिमा नहीं है, व्यक्ति आते और चले जाते हैं, पर जो परम तत्व है वो शाश्वत होता है। हम सबका सौभाग्य हमें गुरु मिले। जिनको भी गुरु मिले उनका बड़ा सौभाग्य है जिनने गुरु को पहचाना। लोगों को ये तो लगता हमारे गुरु वो, हमारे गुरु वो। अरे वो व्यक्ति या वो तत्व। तुमने गुरु के गुणों को समझा कि नहीं समझा, उसे जाना कि नहीं जाना, उसे पहचाना कि नहीं पहचाना, ये बात गहराई से समझने की।
परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बात बताई थी कि जिनेंद्र वर्णी गुरुदेव के पास पहली बार खजुराहों के पंचकलानक में आए थे। 3 दिन तक देखते रहे, कुछ वार्ता नहीं हुई। उसके बाद सागर की वाचना में आए, 1-1.5 महीना वाचना में रहे। 1980 में गुरुदेव का मुक्तागिरी चातुर्मास हुआ। वो मुक्तागिरी में गए और पहली बार अश्रुपूरित नेत्रों से गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन अर्पित करते हुए कहा, पहली बार मुख से उनके शब्द निकला, गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी शरण में आया हूं, मुझे शरण देकर अनुग्रहित कीजिए। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। जिनेंद्र वर्णी जैन जगत के एक प्रख्यात मनीषी विद्वान थे। उनकी विद्वत्ता की कोई शानी नहीं। जैन सिद्धांत कोश जैसे ग्रंथ की रचना उनने की। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर मुझे सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। सब कुछ अधूरा से लगता है, क्योंकि मैंने सब कुछ किया पर गुरु को नहीं पा सका, और गुरु को नहीं पा सका इसके पीछे भी दोष मेरा था, क्योंकि मैं शिष्य बन नहीं सका। आज मैंने गुरु को पहचान लिया है और गुरु को पाने की भावना से गुरु की शरण में आया हूँ। आपके चरणों में शिष्य आया है, गुरुदेव मुझे अनुग्रहित कीजिए। फिर उन्होंने गुरु शरण में आकर अपने उद्धार का निवेदन किया। गुरुदेव ने उनको जैसी साधना बताई, सागर में रहकर उनने साधना की, और 3 वर्ष बाद 1983 में ईसरी में उनकी वापस क्षुल्लक सिद्धांत सागर के रूप में दीक्षा लेकर उत्कृष्ट संलेखना हुई ईसरी में। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक तुम गुरु को ठीक रीति से पहचानोगे नहीं, पाओगे किसे? गुरु बहुत उच्च भूमिका है मोक्ष मार्ग में। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गुरु का हस्तावलंबन बहुत जरूरी है। गुरु हमारी आत्मा के भी उद्धारक हैं और गुरु हमारे संस्कृति के भी संपोषक हैं। गुरु शिष्य को अनुग्रहित करके उसके अंदर के गूढ़ अंधकार को नष्ट करते हैं, उसकी आत्मा का प्रबोध जगाते हैं, और गुरु अपने कृतित्वों से संस्कृति का प्रकाश फैलाते हैं। दोनों की जरूरत है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक लंबी कालावधि तक हम सब के लिए वो मार्गदर्शन दिया, और वह मार्गदर्शन आज भी जीवंत है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तत्व हमेशा जीवित रहता है। आज भी उनके आदर्श, आज भी उनके सिद्धांत हम सबके बीच विद्यमान हैं। यदि हम चाहें तो उनसे प्रबल प्रेरणा लेकर अपने जीवन को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने तो एक दिन कहा था, गुरुदेव ने हम सबको इतना दे दिया कि हमारे भवांत तक के लिए पर्याप्त है। अब इस संसार में हमें किसी दूसरे गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी आत्मा का गौरव दिखा दिया। तो गुरु को पहचानो, फिर गुरु को पाना। हर कोई गुरु को नहीं पा सकता। गुरु को पाने के लिए
हमें अपना सब कुछ खोना पड़ता है। गुरु को पाने के लिए अपना खोना पड़ता है। जब तक तुमने अपने को पकड़ा है तब तक तुम गुरु को नहीं पा सकते। अपना खोगे तो गुरु को पाओगे। मेरा कुछ नहीं, अब जो कुछ है सो वही है। ये समर्पण जिसके हृदय में जग जाता है वो गुरु को पा जाता है। गुरु को पाना कोई भौतिक सन्निधि नहीं है। गुरु को पाना गुरु की एक कृपापूर्ण मानसिक आशीर्वाद है। लोग कहते हैं हम पर गुरु का बड़ा आशीर्वाद है। अच्छी बात है, वे सब भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। वे और भाग्यशाली है जो महसूस करते हैं कि हम पर आशीर्वाद घट रहा है। लेकिन मुझे तो इतना ही पता है कि सूरज का प्रकाश उसी घर में जाता है जिसका दरवाजा खुला हो, है ना। दरवाजा खुला है कि नहीं ये तो देखो। आशीर्वाद बांटने वाला बांट रहा है, लेकिन तुम उसके स्वागत की क्या व्यवस्था बनाए वो देखो। उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं तो सूरज आया चला गया, तुम तो दरवाजे खिड़की बंद कर रखे हो। मन को खुला रखिए। गुरु को पाने के लिए जो अपना हमने जोड़ रखा उसे खोना शुरू करें। अब मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो आपका है। और जो सच में अपना खो देता है वो गुरु को पाता है, और जो गुरु को पा जाता है वो गुरु का हो जाता है। गुरु को पहचाने, देखो गुरु को पाए और अच्छी बात। अब गुरु को हुए कि नहीं, गुरु के हुए कि नहीं ये देखो। गुरु का हो जाना यानी पूर्ण समर्पण। जहां निर्णय शक्ति, समझ शक्ति और सहन शक्ति सब कुछ अर्पित हो जाए, वो समर्पण है। इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ शक्ति और सहन शक्ति, चारों गुरु का होने के लिए चारों को अर्पित करना होगा। मेरी इच्छा, अब कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। और ये मेरे जीवन का अनुभव है। जो गुरु की इच्छा से चलता है उसकी प्रगति सहज होती है, और जो अपनी इच्छा से चलता है गुरु उस पर भी कृपा बरसा देते हैं, लेकिन उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। मैंने अपने जीवन में एक बड़ी भूल की जिसका एहसास मुझे आज भी है। जब मैं संघ में आया, वाचनाएँ हुई, जबलपुर पहुंचा तो वाचना में बड़े बड़े ग्रंथ रखे गए, उनकी पूजा हुई। मेरे मन में एक तीव्र उमंग जगी कि मुझे इन सब सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करना। वाचनाएँ होती थी, मेरी रुचि थी, सिद्धांत में अभिरुचि प्रगाढ़ होने के कारण गति भी हो गई, मैंने खूब पढ़ा भी। जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई, मेरे मन में ललक थी कि इन सब सिद्धांत ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन करना, और मैंने गुरु चरणों में जाकर कहा, गुरुदेव षटखंडागम के 6 खंड का अध्ययन करने का संकल्प लेता हूँ, महाबंध तक। गुरुदेव ने मुझसे कहा, साहित्य पढ़ लो। क्या बोला उन्होंने? साहित्य पढ़ लो। व्याकरण वो पढ़ा चुके थे, साहित्य पढ़ो। मैंने गुरुदेव
मेरी सिद्धांत में बड़ी रुचि है, साहित्य में उतनी रुचि नहीं, आप तो सिद्धांत का आशीर्वाद दे दो। उन्होंने 3 बार मुझसे कहा साहित्य पढ़ लो, साहित्य पढ़ लो, पर मेरे मन में तो भरी थी कि मुझे सिद्धांत पढ़ना है। उन्होंने सिद्धांत पढ़ने का आशीर्वाद दे दिया। मैंने पपीते के अतिरिक्त सब प्रकार के फलों का त्याग करके सठखंडागम को पूर्ण करने का संकल्प लिया और गुरु आशीर्वाद से 3 सालों में मैंने उसे परिपूर्ण भी कर लिया और पूरा विलोढ़न कर लिया, कसाय पावड़ भी हो गया। आशीर्वाद दिया, गुरुदेव प्रसन्न भी हुए। लेकिन आज अनुभव करता हूँ कि मैं साहित्य में कच्चा रह गया। काश गुरु की बात मान ली होती तो सिद्धांत में मेरी स्वाभाविक रुचि थी, साहित्य में मेरी मास्टरी हो जाती। जिसमें रुचि थी वो व्यक्ति तो करता ही है। वो मुझे चाहते थे कि मैं व्याकरण तो पढ़ चुका हूँ, उन दिनों व्याकरण में भी मेरी बड़ी विशेषज्ञता थी, कातंत्र पूरा घोट लिया था। साहित्य पढ़ लेते तो व्याकरण भी परिष्कृत हो जाता और उसमें मेरी एक मास्टरी हो जाती। आज मैं संस्कृत का ज्ञान रखता हूँ, लेकिन जिसमें एक महारत वाली बात कही जाती है उसमें कच्चा निकल गया। विषय पर अधिकार है, भाषा अर्थ दे देती है, लेकिन आज भी गुरुदेव की वो छवि मेरे आंखों के सामने उभरती है, साहित्य पढ़ो, साहित्य पढ़ो। कच्चा था, जानता नहीं था। और गुरु भी महान होते हैं, वो शिष्यों की इच्छा और भावनाओं को समझते हुए समझ लेते हैं कि इस दौर में क्या होता है। जब अंदर की उमंगें हिलोर मारती है ना, तो व्यक्ति वही करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से ये सीख देना चाहूँगा, गुरु की इच्छा तुम्हारी इच्छा से बहुत ऊपर होती है। उनकी इच्छा को कभी क्रॉस मत करना। गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा, गुरु का निर्णय मेरा निर्णय। आपने अगर डिसीजन दे दिया, उसको क्रॉस मत करना। अनुरोध कर सकते हो, पर जो आपकी इच्छा, जैसा आपका निर्देश, जैसा आपका आदेश। कई बार ऐसा मौका आया, मन में इच्छा कुछ थी, गुरु का निर्देश कुछ और था। हमने उसे स्वीकार किया और अनुभव किया, मन की इच्छा से भी बड़ी उपलब्धि गुरु इच्छा की पूर्ति में हुई। एक जीवंत उदाहरण, जब सन 2015 में हम यहाँ थे, मानसिकता सबकी गुवाहाटी जाने की थी, पूर्वांचल जाने की थी, तैयारियां भी लोगों की वैसी बनी हुई थी, मानसिकता भी थी। अचानक गुरुदेव का निर्देश आ गया, आपको जयपुर जाना है। अप्रत्याशित, जयपुर का कोई आया भी नहीं, कहाँ पूरब और चले गए पश्चिम। गुरुजी की आज्ञा, अब चलना है तो चलना है, निकल गए। सोचा रास्ते में कहीं चतुर्मास करके चले जाए, जयपुर तो जाने ही है। जयपुर ही, अक्सर वे या तो हमारी अनुकूलता पर चातुर्मास छोड़ते या 1-2 ऑप्शन दे देते, उस बार तो कोई ऑप्शन नहीं, जयपुर ही। ठीक है, जयपुर ही तो जयपुर ही सही। जयपुर जाने के बाद समझ में आया कि आखिर जयपुर ही क्यों था। वो धर्म बचाओ आंदोलन सफलीभूत हुआ। संलेखना संथारा पर आया हुआ जो उपसर्ग था वो टल गया। कई बार गुरु मुख से निकले हुए साधारण बोल भी असाधारण काम कर जाते हैं, असाधारण काम कर जाते हैं। ऐसे कई अनुभव हुए जिनका अभी मैं सार्वजनिक रूप से उल्लेख करना नहीं चाहूँगा। गुरु का निर्णय मेरा निर्णय। गुरु की आगे अपनी बुद्धि मत चलाना, समझ सकती नहीं, कितने ही उनके आगे हम बच्चा हैं, क्योंकि पढ़ाया तो उन्हीं ने, बढ़ाया उन्हीं ने।
जो है सो है, एक्सेप्ट करो, वहां दिमाग नहीं चलाना। विमर्श करते समय बातें कर सकते हो, पर निर्णय हमारा नहीं, उनका। सहन करने की शक्ति नहीं है तो भी गुरु ने कह दो तो कह दी तो समझ लो इतनी शक्ति मेरे अंदर है। अगर गुरु ने कह दिया तो शक्ति है। कभी गुरु तुम्हें कोई व्रत दे तो ये कह करके इंकार मत करना कि गुरुदेव मेरे पास शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास शक्ति है कहाँ? मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास भक्ति है। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, सारा काम हो जाएगा। कभी अपनी शक्ति को कम मत आंकना और छिपाना मत। गुरु की कृपा से शक्तिहीन भी शक्तिवान बन जाते हैं, शक्तिमान बन जाते हैं। और अपने सत्व का व्यक्ति को खुद को पता नहीं रहता, पर गुरु सब जानते हैं कि सामने वाले की स्थिति क्या है। वो दृष्टिकोण अपने भीतर जगाओ तो गुरु का होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। आजकल तो लोग गुरु को अपना बना देते हैं, गुरु का नहीं बनना चाहते। गुरु को अपनाओ, गुरु को अपना मत बनाओ। गुरु को ही बांट दोगे। और कई तो ऐसे रोज अपने गुरु बदल देते। मेरे पहले गुरु आप, दूसरे गुरु आप, तीसरे गुरु आप। वो आदमी गुरु है जिसके पहले दूसरे तीसरे, अरे गुरु तो एक ही होता है। ये प्रथम द्वितीय क्या होता है? तुमने अभी भी गुरु को व्यक्ति के रूप में देखा है, गुरु को एक विभूति, एक तत्व की दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं की। मोक्ष मार्ग में गुरु वचन को उपकरण कहा है। गुरु वैनम पीमिनियो। तो गुरु वचन मोक्ष मार्ग का उपकरण ये साधारण नहीं है, एकदम असाधारण है। वो दृष्टिकोण विकसित हो जाए, जीवन की धारा परिवर्तित होती है। तो गुरु को पहचानो, गुरु को पाना, गुरु का हो जाना, और अब गुरु के मार्ग को आगे बढ़ाना। हमने गुरु को जाना, गुरु को पाया, गुरु को होकर जिया। अब क्या करना है? गुरु के मार्ग को आगे बढ़ाने का उपक्रम करना है। जहाँ वो छोड़ गए उसे आगे बढ़ाना है। ये परिपाटी, ये विरासत, ये परंपरा पंचम काल के आखिरी समय तक लेकर चलने का दायित्व हम आप सबका है। गुरुओं की कृपा से ही तो ये मार्ग हम तक आया है। तो गुरु ने तुम्हें मार्ग दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस मार्ग को और आगे बढ़ाओ, पल्लवित करो, उसमें कोई कोर कसर मत छोड़ना। यही प्रभावना है। प्रभावना किसको बोलते हैं? हमें गुरु की कृपा मिल गई तो कंजूस बनकर मत रहो, उदार बनकर जियो। इस मार्ग के फैलाव और विस्तार में मैं जितना योगदान दे सकूं देता रहूं। वो किससे? अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपनी चर्या से, अपनी क्रिया से। बंधुओं, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, सभी खासकर अपने आप को गुरु भक्त कहने वालों से। आपको गर्व होता है कि मेरे अमुक गुरु हैं, मैं अमुक गुरु का भक्त हूँ। आपके व्यवहार में ये परिलक्षित हो कि ये गुरु भक्त है। तुम्हारी चर्या क्रिया गड़बड़ तो गुरु भक्ति कहाँ? अपने आचरण, अपने व्यवहार को यदि हम सही बनाएंगे तभी सच्चे अर्थों में गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। गुरु भक्त बनोगे तभी आगे बढ़ पाओगे,
तो हमारे हृदय में आज परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए बहुत सारे भाव उमड़ रहे हैं। मैं अपने सारे भाव उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि गुरुदेव आपने हमें पथ दिया, पद दिया, पाथे दिया, जो आपने सौंपा है ऐसा आशीर्वाद दें कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का उपक्रम कर सकूँ। आपका जो मार्ग, जो आपने जहाँ हमें छोड़ा, हम उससे आगे बढ़ सके, उसे कुछ आगे बढ़ा सके। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम।